लग रहा है दिल्ली पुलिस से नहीं संभाल रहा, तो ये केस आखिरकार जाना कहाँ चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए इस केस को लेकर? सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाना यार? सबसे पहली चीज, कोर्ट के पास क्यों जाना? तो या तो फिर भरोसा सरकार पर नहीं है, या तो फिर रेखा गुप्ता हाथ खड़ा कर दे कि ये केस हमसे संभल नहीं रहा है, हाथ खड़ा कर दे और बोल दे कि हमारे स्टेट का, हमारे दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो इस केस को संभाल नहीं पा रहा है। वो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? ऐसी भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं जो रेखा गुप्ता जिसे नहीं संभाल रहा है, दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं संभाल रहा है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भाषा बोलने की वाली की क्या बात है? आपके आंख के सामने दिख रहा है, मेरे आंख के सामने दिख रहा है, भाषा की बात नहीं है। जो सच्चाई है उनको रेखा गुप्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमको कार्रवाई करने में लेट हुई है, हाँ हमको अपराधी को पकड़ने में लेट हुई है, हाँ हम अपराधी को सजा दिलाने में कोर्ट जाइए ना, आपको भरोसा नहीं तो कोर्ट की तरफ जाइए ना। कितने बार कोर्ट में खटखटा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से। कब तक? जब तक वो तो अब तरुण के उनके अन्य परिवार वालों का भी मर्डर हो जाएगा, उनको भी नाना प्रकार के केस में डालकर अंदर कर देंगे, तब जाएंगे क्या कोर्ट? तो फिर क्या लग रहा है ऐसे लोगों को? फिर ऐसे जो किसी के घर का बेटा चला गया, किसी के घर का चिराग उजड़ गया, तो फिर ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये उस घर की उस माँ को पूछो जिसका बेटा खोया है। हो सकता है वो कोई अपना पति खोया है, कोई अपना बेटा खोया है ना, कोई अपने परिवार का सदस्य खोया है। रेखा गुप्ता अगर आपकी परिवार होती, आपके घर में अगर कोई सदस्य होते और आपके घर के सदस्य के साथ ऐसी घटना घटती, तब आप क्या करते? लेकिन इन मामलों में एक जो दूसरा पहलू ये निकल कर आ रहा है, हिंदू मुसलमान का भी पहलू निकल करके आ रहा है। जो मुसलमान ने मार डाला, मुसलमान ने लिंचिंग कर डाला, 10 से 15 लोग मिल करके, जिसमें एक नाबालिग की गिरफ्तारी भी हुई है। फिर भी आप लोग जो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपराधियों का कोई जात नहीं होता ना, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराध चाहे कोई भी व्यक्ति करे, उनके लिए हिंदुस्तान में कानून की एक ही सजा होनी चाहिए, चाहे वो फांसी की हो या चाहे उसको जमानत चाहे उसको लंबे टाइम तक उम्र कैद का हो। लेकिन कानून की सजा सबके लिए एक बराबर है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये हिंदू मुस्लिम का बात जो करता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नागपुर में बैठे आरएसएस के हेडक्वार्टर से शुरू होती है, ताकि उस मामला को दबाने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना है। लेकिन इन मामलों में जब घर पर बुलडोजर चला तो कहा यह जा रहा है जो अगर वो हिंदू का घर रहता तो उसमें बुलडोजर नहीं चलता, मुसलमान का घर था इसलिए बुलडोजर चल गया। ये बात भी सत्य है, हम कई जगह देखने को मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आप यूपी में देख लीजिए, कई जगह ऐसे हुए जो छोटे पान दुकान, चाय दुकान, नाश्ता दुकान, भजिया पकौड़ा बनाने वाले मुस्लिम भाइयों के घर को तोड़ा जाता है और एक आलीशान अतिक्रमण, किसानों के कई एकड़ जमीनों को अपनी तानाशाही रवैये से भाजपा का नेता आक्रमण कर बैठा है। उसके लिए वहां की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। तो कानून का डंडा और सरकार के हथकंडे सिर्फ और सिर्फ गरीब, बेबस, लाचार मजदूर और सिर्फ मुस्लिमों के लिए उठता है। ऐसा क्यों? अगर आपके दिल्ली में ऐसे कुछ घटनाएं हो रही है तो हिंदू धर्म के लोग उसमें शामिल है, और आप अपराध को धर्म की नजर से मत देखें। अपराधी कोई भी हो सकता है। फिर आखिर में ये बता दीजिए, न्याय मिलेगा कैसे परिवार को? उसके लिए उनको क्या संघर्ष करना पड़ेगा? देखो, फिलहाल तो ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के कई प्रकार के लोग और अन्य और जनप्रतिनिधि उसके परिवार से सहानुभूति देने, उनको एक हिम्मत देने, हौसला देने मिलने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है। लेकिन इतने घटना होने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, रेखा गुप्ता कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, तो शर्म आनी चाहिए और रेखाधी को सजा दिलाने में कोर्ट जाइए ना, आपको भरोसा नहीं तो कोर्ट की तरफ जाइए ना। कितने बार कोर्ट में खटखटा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से। कब तक? जब तक वो तो अब तरुण के उनके अन्य परिवार वालों का भी मर्डर हो जाएगा, उनको भी नाना प्रकार के केस में डालकर अंदर कर देंगे, तब जाएंगे क्या कोर्ट? तो फिर क्या लग रहा है ऐसे लोगों को? फिर ऐसे जो किसी के घर का बेटा चला गया, किसी के घर का चिराग उजड़ गया, तो फिर ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये उस घर की उस माँ को पूछो जिसका बेटा खोया है। हो सकता है वो कोई अपना पति खोया है, कोई अपना बेटा खोया है ना, कोई अपने परिवार का सदस्य खोया है। रेखा गुप्ता अगर आपकी परिवार होती, आपके घर में अगर कोई सदस्य होते और आपके घर के सदस्य के साथ ऐसी घटना घटती, तब आप क्या करते?